नमस्कार, मैं सौरभ सिंह लोकल की आवाज़ फेसबुक पेज के इंस्टाग्राम लाइव पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं मशहूर लेडी सिंघम एक्ट्रेस माधुरी चराटे जी। द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द गॉर्जियस लेडी ऑफ द इंडस्ट्री माधुरी चराटे जी अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे पेज पे लाइव आइए और अपने सवालों को रखिए। माधुरी चराटे जी अब से कुछ ही क्षणों में हम हमारे पेज पे लाइव हमारे साथ जुड़ेंगी। द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट गॉर्जियस लेडी ऑफ द इंडस्ट्री माधुरी चराटे जी अब से कुछ ही क्षणों में हमारे पेज पे लाइव आ रही हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। लोकल की आवाज़ फेसबुक पेज हमारा है। अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं माधुरी चराटे जी। नासिक मुंबई की रहने वाली माधुरी चराटे जी अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रही हैं। आपसे अनुरोध है कि आप भी जुड़िए। प्रगति तिवारी जी जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी आप जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पेज पे। अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं माधुरी चराटे जी। आप हमारे पेज पे लाइव आइए, आप अपने सवालों को रखिए। आपके सवालों को हम सीधे माधुरी जी से पूछेंगे कि एक अभिनेत्री का जीवन कितना कठिन होता है, किस किस परेशानियों का सामना अभिनेत्री को करना पड़ता है उस मुकाम पे जाने के लिए। आप हमारे पेज पर आइए, लाइव आइए, हमसे जुड़िए, अपने सवाल पूछिए। शिवा गुप्ता जी ज्वाइन कर चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो आप उसको रख सकते हैं हमारे पेज के माध्यम से। हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। लोकल की आवाज़ फेसबुक पेज, लोकल की आवाज़ इंस्टाग्राम पेज और लोकल की आवाज़ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं माधुरी चराटे जी। नासिक मुंबई की रहने वाली माधुरी चराटे जी अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ लाइव आएंगी। उनका सफ़र बहुत कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। एक अभिनेत्री का जीवन से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनको उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। आप हमारे साथ लाइव ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हम संपर्क कर रहे हैं माधुरी चराटे जी से लाइव आने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेज पर लाइव आइए, अपने सवालों को आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश जी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रगति तिवारी जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवा गुप्ता जी। हम चराटे जी से अनुरोध करेंगे कि वो हमारे साथ लाइव जुड़ें। माधुरी चराटे जी हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रही हैं आज लोकल की आवाज़ इंस्टाग्राम पेज से। हम माधुरी जी से अनुरोध करेंगे कि वो हमारे साथ जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ें। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बेबी राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंस्टाग्राम लाइव पे। हम माधुरी जी से अनुरोध करेंगे कि वो हमारे साथ लाइव जुड़ें। आज नासिक मुंबई की गॉर्जियस और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं माधुरी चराटे जी। संपर्क कर रहे हैं लाइव जुड़ने का, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माधुरी जी हेलो। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। आपका थैंक यू सो मच। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू था, जी आज बारिश हुई है तो माधुरी जी, जैसा आपके बारे में सुना जाता था और कहा जाता था, आज हमने अपनी आंखों से देखा। द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट गॉर्जियस लेडी ऑफ द इंडस्ट्री माधुरी जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंस्टाग्राम लाइव पे। थैंक यू सो मच। माधुरी जी अपने बारे में दर्शकों को बताइए। माधुरी अगर कहा जाए तो मैं अभी नासिक से हूँ, पर मेरे रूट्स आते हैं अकोला शेगांव से। गजानन महाराज का गांव है वो। मैं बेसिकली वहां से हूँ, मेरे रूट्स वहां से आते हैं। पापा आर्मी में थे, पापा ज्वाइन हुए आर्मी एंड मैं यहाँ पे आ गई वोटिंग होने के लिए। आर्मी की बेटी होने के कारण मुझे सिर्फ आर्मी का एरिया उतना ही मुझे नासिक पता था।
एंड मैं अच्छे से बॉटअप हुई हूँ तरह तरह की भाषाओं के साथ, पंजाबी, तमिल, मलयाली, सारी भाषाओं में मैं बॉटअप हुई हूँ। मुझे बहुत बहुत खुशी होती है जब मैं किसी और लैंग्वेज को सीखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मद्रासी थोड़ी बहुत आ जाती है, समझ में तो अच्छी आ जाती है। मलयाली आती है। भोजपुरी अभी तक आई नहीं है, मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। पंजाबी थोड़ी बहुत अच्छी से बोल लेती हूँ। ये मेरा है। एंड यहाँ से, नासिक से जो ये सफर जो चालू हुआ है, मैंने बीकॉम किया है। उसके बाद मैंने होटल इंडस्ट्री ज्वाइन की। मैंने जॉब किया है 5 साल इंडस्ट्री में। और होटल इंडस्ट्री एक हद तक, हम जितने भी लोग होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम लोगों को पता है एक हद तक ही होटल इंडस्ट्री पसंद आती है, उसके बाद तंग हो जाते हैं हम लोग। उसके बाद मैं तंग तो नहीं हुई ऑफ कोर्स, पर मेरा ये बचपन का सपना था कि मैं ऐड करूँ, मुझे टीवी पे आना है। बहुत क्रेज था टीवी पे आने का। 9th 10th में हमारे यहाँ पे नासिक रोड में एक कास्टिंग डायरेक्टर थे। सो मैं उनके यहाँ चली गई कि हम फोटो देते हैं, सारी लड़कियां चल रही थी, हम लोग जाते हैं, कास्टिंग है कास्टिंग है, तब कुछ पता नहीं था कास्टिंग है क्या। सो चले गए, फोटो दिए, वहां पे कुछ बोलने के लिए कहा, मैंने बोल दिया कैमरा पे। उन्होंने कहा बेटा आपका सिलेक्शन चार, मुझे फोन किया था, बेटा आपने जो मैंने यहाँ पे वीडियो दिया था, आपका सिलेक्शन हो गया ऐड के लिए, तो आपके मम्मी पापा आएंगे। सो मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी एक बार बात करके देखना सर क्या कह रहे हैं। मम्मी से बोला तो मेरे पापा आर्मी में थे, आई टोल्ड यू। और मेरे पापा वो टाइम पे दिल्ली गए हुए थे आर्मी परेड के लिए। और उसके बाद मम्मी ने मना कर दिया। सो एक दिल में ठीक है, मम्मी पापा ने मना कर दिया, इट्स ओके, बैक टू आवर स्टडीज। अपनी स्टडीज की। उसके बाद जब होटल इंडस्ट्री ज्वाइन की, हमारे होटल में बहुत दिग्गज कलाकार है, और वहां पे एक डायरेक्टर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, अभी सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है उनका नाम। उन्होंने मुझसे कहा तुम ज्वाइन क्यों नहीं करती, तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम लुक में भी अच्छी हो। सो वहां से एक दिल में मैंने होटल जाके छोड़ी। मैंने थिएटर ज्वाइन किया। मैं थिएटर की अच्छी स्टोरी है मेरी एक्चुअली। सभी लोगों को थोड़ा अलग लगेगा कि इतना क्या पागलपन है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, पर पागलपन है, मुझे बहुत पसंद है फिल्म इंडस्ट्री। टीवी पे आने का माधुरी जी, क्रेज आपकी था। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आप आपकी हाइट भी बहुत अच्छी है, तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं फौज में जाऊं, मैं देश की सेवा करूं? आपका फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है, तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं देश में जाऊंगी तो मेरी नाम परिवार का और बढ़ जाएगा और मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा फैमिली की तरफ से? तो आपके मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया? बहुत बार आया। और वो टाइम की मेरे पापा एक सैनिक थे, जी। आर्मी बैंड में थे मेरे पापा थे। सो वो टाइम पे एक आर्मी वाले को अपनी बेटी आर्मी में भेजना मतलब कितनी मेहनत है क्या है। सो वो डर जाते थे। और पहली संतान हूँ अपने घर की, तो बहुत ज्यादा लाड प्यार रखा हुआ है पहली संतान को। उन्हें वो डर भी लगता था सो कि कैसे करेगी, ये कर भी पाएगी कि नहीं, इतनी सारी ड्रिल्स होती है ये सारी। तो वो टाइम पे अवॉइड हो गया। मुझे बहुत पसंद है आर्मी, मैं आज भी आर्मी वाले को मुंबई में कहीं पे देखती हूँ तो 2 मिनट खड़े रह के उसे देखना चाहती हूँ, या फिर उसे सल्यूट करने का दिल बहुत करता है। पर ऐसा लगता है कि वो क्या समझेगा या फिर मैं क्या समझूंगा, 4 लोग क्या समझेंगे। फिर भी दिल से इज्जत आती है उनके लिए खड़ी रहती हूँ 2 मिनट। एंड ये मेरा रहा है। उसके बाद नासिक टू मुंबई, जो मैंने अपने थिएटर कोर्स के लिए मैंने ट्रैवल किया है। सुबह मैं यहाँ से 6:30 7 बजे निकलती थी। मेरा थिएटर का प्रैक्टिस रहता था 2 ढाई बजे। मैं दादर पहुंच के भाग भाग के अंधेरी लोखंडवाला जाती थी, अपने थिएटर में प्रैक्टिस करती थी। 1 महीना मैंने ऐसे कंप्लीट गुजारा है। उसके बाद नासिक में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था, वहां पे मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद कल्याण में एक हुआ था, वहां पे जी। पार्टिसिपेट किया। मुझे बेस्ट वॉक और बेस्ट लुक के लिए प्राइज मिला था। जी, नासिक सो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपको मिला जी, था बेस्ट वॉक हाँ के लिए जी, प्राइज।
तो मैम आपने और उस इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहा, उस वो भी इंडस्ट्री काफी अच्छी है। आपने फिल्म इंडस्ट्री में मेन मकसद आपका क्या था इस इंडस्ट्री में आना? आपको आप मॉडलिंग के लिए भी जा सकती थी, आप नेवी भी ज्वाइन कर सकती थी, या फिर आप कोई और फील्ड अपने मनमाफिक ज्वाइन कर सकती थी। मैम मेन रीजन क्या था कि आपने इंडस्ट्री ही चूज की, मूवी इंडस्ट्री? मैंने कहा मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अलग अलग किरदार जीने के लिए, अलग अलग लोगों को मुझे कॉपी करना या फिर उनकी तरह रहना मुझे बहुत पसंद है। और एज अ मॉडलिंग इंडस्ट्री ऑफ कोर्स मैंने दो तीन पेजेंट है हंस जीते हैं। सो मुझे बहुत ऐसे कभी क्रेज नहीं हुआ मॉडलिंग के लिए। अभी भी मुझे मॉडलिंग के लिए कॉल आते हैं, बट मैं मॉडलिंग के लिए अभी तक गई नहीं हूँ जब से मैंने एक्टिंग स्टार्ट किया है। और मेरे ऊपर भगवान की छाया अगर कहेंगे तो बहुत अच्छी रही। 2 महीने मेरा फर्स्ट टाइम था और ऑडिशंस देकर एक्चुअली मुझे ऐसे लगने लगा था शायद मैंने कोई गलत डिसीजन ना ले लिया हो। क्योंकि आप जब एजुकेटेड रहते हो, कॉमर्स से आपकी पढ़ाई हो रखी है, आप जॉब कर चुके हो, 5 साल का आपका ये एक्सपीरियंस है। उसके बाद अगर आप करते हो ऑडिशन दे दे के आप थक जाते हो, डर लगने लगता है शायद मैंने कोई गलत कदम उठाया है। मैम आपने इतनी और सारी एक्टिंग किया, तो मैम हमारे एक दर्शक हैं धीरज जी, उन्होंने पूछा है कि आप किसी का मिमिक्री करके दिखा दीजिए, अगर आपको आती हो तो, किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस का मिमिक्री आपने कभी सेट पे किया हो? सो सॉरी, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती, बट मैंने मैम आज तक अपने फैंस के लिए मैम, जो आपको मैम, आपके फैंस है जो, बहुत सारे फैंस है जो, रिक्वेस्ट में माई है, अगर आप कर देते तो मैम फैंस बहुत खुश हो जाते, फैंस भी हैप्पी हो जाते मैम। अभी आप ही बता दीजिए मैं किसकी करूं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनकी तरह कर पाऊं। आपने मैम मिमिक्री की हो, जिसको आप, जिसकी मिमिक्री आपने कभी की हो फैमिलीज के सामने, या फिर किसी ऐसे फंक्शन में, या फिर कभी सेट पे किया हो आपने मिमिक्री? वेरी ऑनेस्टली सभी शायद बुरा मान जाए इस चीज के लिए, मैंने नो, कभी बुरा किसी नहीं मानेंगे मैम, के आप लिए आपको सपोर्ट करते हैं मैम। कॉपी नहीं की है। हाँ, मैंने अपने टीचर्स की कॉपी की है, अपने फ्रेंड्स की कॉपी की है कि वो कैसे करते हैं। सो मैम टीचर्स की कर दीजिए मैम, जो आपके टीचर्स पढ़ाते थे स्कूल कॉलेज में, उनकी मिमिक्री आती हो तो कर दीजिए। जी बिल्कुल। हमारी हिस्ट्री की टीचर थी। सो वो क्लास में आते ही पहले उनका चश्मा हमेशा नीचे रहता था नाक पे, और वो ऐसे देखती थी, क्लास डोंट यू हैव अ मैनर्स, स्टैंड अप प्रॉपर्ली, गेट अप एंड से अगेन, ओके ओके, सिट डाउन, where were you yesterday, what's our topic, do you remember anything, and listen, submit your homeworks, and who don't did that, go and stand outside. एंड जब भी हमें मार खाने की बारी आती थी, उनके पास एक उनका एक अलग ये रहता था, स्केल रहता था। वो स्केल मुझे अभी तक मिला नहीं है, वैसे मैंने मार्केट में ढूंढा था। वो स्केल एक अलग ही स्टाइल का था, तो वो हमेशा ऐसे रखती थी स्केल, ऐसे 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 सट करके मारती थी। मैंने अब सॉरी मैंने खाई है मार। मैं होमवर्क के मामले में मेरी हैंडराइटिंग सबसे वर्स्ट रही है, तो मैंने मार खाई है मैम की हैंडराइटिंग के लिए, होमवर्क कभी कंप्लीट ना करने के लिए। और मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं रही हूँ कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊं या नॉर्मल। मैम स्कूल या कॉलेज टाइम में आपका कोई क्रश रहा हो, स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में? मेरा क्रश रहा है ऑफ कोर्स, बट क्रश समझ में आया मुझे अपना कॉलेज होने के बाद। जी। और मेरा क्रश है अभिषेक बच्चन। जी बहुत ज्यादा पसंद करती थी उनकी हाइट, पर्सनालिटी, एंड वो तभी नए नए आए हुए थे। मुझे उनका उनका चलना, उनकी बातें करना, उनकी आंखें बहुत पसंद आती थी। एज ऑफ नाउ बहुत से लोग मुझसे अभी भी पूछते हैं आपका क्रश कौन है, तो मैं जी ऑफ कोर्स चाहूंगी अभिषेक जी से मिलना, उनसे बातें करना, एटलीस्ट उनके साथ स्क्रीन शेयर करना, तो मैं ऑफ कोर्स चाहूंगी। भले ही मुझे छोटा मिल जाए, बट मैं उनके साथ अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। जी। मुझे बहुत पसंद है वो। मैम हमारे एक दर्शक हैं धीरज जी, उन्होंने पूछा है कि सेट में वर्दी में और यहाँ साड़ी में कैसा फील हो रहा है आपको?
मैम रियल जो जो लाइफ है और जो फेक जो लाइफ जो दिखाई जाती है उसमें मैम कितना अंतर है सेट की लाइफ और रियल लाइफ में? रियल लाइफ में माधुरी हंसते रहती है, खिलखिलाते रहती है और जान पूछ के बातें करती है। मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। प्रॉब्लम यहाँ आती है जब मैं लोगों को पहचानती हूँ, तब मैं बातें करना बहुत पसंद करती हूँ। जब मैं लोगों को नहीं जानती हूँ तो मैं नर्वस हो जाती हूँ, पर थोड़ी देर में मैं घुल मिल बहुत अच्छे से जाती हूँ। तो घर की माधुरी और सेट की माधुरी थोड़ी अलग रहती है, क्योंकि को एक्टर्स आए हुए होते हैं, सभी अपनी स्क्रिप्ट याद कर रहे होते हैं, और आई वाज लाइक कि अपनी स्क्रिप्ट पढ़ लेती हूँ, याद करती हूँ और 2 मिनट किसी से बात कर लूँ कि मैं कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ सकूं। ये ग्रीन रूम का है हमारा, और जब हम सेट पे जाते हैं माधुरी और रेडी रहती है, एवर रेडी रहती है एंड कहने के लिए, सर टेक रेडी कीजिए, मैम रेडी आपका हूँ। लेडी सिंघम बहुत मशहूर हुआ था कैरेक्टर। मैम आपने कभी किसी लड़के को लेडी सिंघम के स्टाइल में बोला हो? बहुत बार मैंने ये काम किया है। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी जर्नी नासिक टू मुंबई वाली रहती है, सो इन बिटवीन मैंने ट्रेन में बहुत से लड़कों को झाड़ दिया है, और 2 बार मैंने ट्रेन करके उन पे हाथ उठाने की कोशिश की है। बट मेरी कभी कभी मेरी फैमिली मेरे साथ रहती थी, या फिर जो दूसरी लेडीज रहती थी, राहु द्या मैम, राहु द्या तुम्ही आर्मी तक, सॉरी मैं मराठी में बोल रही हूँ, शायद किसी को समझ ना आए तो रहने दो। तो मैम आप आर्मी वाली हो, पुलिस वाली हो, रहने दो, लड़के डर गए हैं, चले जाएंगे। सो ये मैम रहा। आपकी और खूबसूरती का राज क्या है? मेरा कोई खूबसूरती का राज नहीं है, मैं नॉर्मल अपना रूटीन, और मुझे सबसे, मेरी मम्मी ने मेरी स्किन की बहुत ज्यादा केयर ली है। जी। मेरे पापा ने मेरे की केयर ली है। मेरे पापा तेल जंग करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आज मतलब मेरी बहनों में, हम 3 बहनें हैं, एक भाई है, मेरा भाई आर्मी में है। जी। मेरे को शायद ही टाइम मिलता है, जब टाइम मिलता है मैं सामने बैठ जाती हूँ तेल की बोतल लेकर, पापा लगा देते। मैम लेडी और सिंघम सिंघम के स्टाइल में अगर कोई आप डायलॉग सुना देती यहाँ पे तो बहुत खुश हो जाते हैं हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं। आप लोगों को फालतू और बेबुनियाद सवाल किए बिना आपको चैन नहीं मिलता है। यही काम है आप लोगों का, दिन भर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रहो और फालतू सवाल करो। अरे एजुकेशन के बारे में सोचो, वो नहीं कर सकते, और यहीं से शुरुआत होती है क्राइम की। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम आपने मैम बहुत सारे किरदार निभाए हैं। आपने एक शॉर्ट स्टोरी हिंदी फिल्म भी की है, आपकी मराठी मूवीज भी आई हैं, आपने मराठी एपिसोड्स काफी सारे एपिसोड्स मराठी में आए हैं, उनमें भी काम किया है। तो मैम कितना डिफिकल्ट होता है हिंदी हिंदी से लेकर मराठी मूवीज तक में जाना? मतलब लैंग्वेज जो चेंज आते हैं, जो सीन्स के हिसाब से जो डिफरेंट चेंजेस आते हैं, किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लैंग्वेज चेंज के दौरान मैम? दिक्कत मुझे हिंदी और मराठी में है नहीं। मैं आर्मी बैकग्राउंड में रही हूँ, आर्मी सर्फेस एरियाज में रही हूँ, तो मेरी हिंदी भगवान के बहुत अच्छी है। और मेरी मराठी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, जिस बिकॉज मैं नागपुर साइड बिलोंग करती हूँ, तो मेरी मराठी थोड़ी अलग है। पुणे की मराठी अलग है, मुंबई की मराठी अलग है, इवन नासिक की मराठी अलग है। सो ये थोड़ी सी कभी कभी खिचड़ी हो जाती है, और मुझे सेट पे कभी कभी डांटे पड़ जाती है कि मैम ये बोलना है, आप ऐसे बोलो, मराठी बोलो, मराठी, विदर्भ जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम होती है मुझे स्पेशली मराठी में। हिंदी में तो अभी प्रॉब्लम नहीं आई है, भगवान करे आगे आए ना। मैम सेट पे कोई ऐसा फनी मोमेंट हुआ हो जब आप रिहर्सल कर रहे हो किसी शूटिंग के लिए या फिर किसी एपिसोड्स के लिए, कोई फनी मोमेंट याद हो जो आप शेयर करना चाहती हो? हाँ मैं करना चाहूंगी। एक बार हम क्राइम अलर्ट की शूट पे थे, एंड पहले मेरी मेजरमेंट्स उन लोगों के पास थी, बट सेट पे प्रॉब्लम हो गई थी मेरी पैंट को लेकर और मेरे शूज को लेकर। और उसी दिन मेरा पहला सीन लगा हुआ था चेस करने के लिए। सो बहुत प्रॉब्लम हुई, डायरेक्टर चिल्लाने लग गए थे, कैमरामैन भी थोड़े से बोल रहे थे कि जल्दी बुलाइए, अगर सनसेट हो गया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर सनराइज हो गया तो। उस बिटवीन इतनी प्रॉब्लम, इतनी भागा दौड़ी में मेरी पैंट सेट की गई, पर मेरे जूते बहुत डिफिकल्ट थे। मैंने पैंट तो अच्छे से सेट कर ली थी, जूते, जूतों की बात आई थी तो मैंने सॉक्स पहना, आगे मैंने टिश्यू पेपर्स रखे थे,
और जब मुझे चेस करना था, मेरे 3 बार पैर में मोच आ गई थी। और अगर उस दिन नहीं होता तो बहुत मुश्किल होती, क्योंकि ऑलमोस्ट रात का सीन था ये चेजिंग का। हमने स्टार्ट किया था कुछ 11:30 बजे, हमारा चेजिंग स्टार्ट हुआ था। तो कंटिन्यू अभी चेजिंग का है तो 5-6 सीन्स लगे हैं उसके। एरिया एंगल्स चेंज होंगे, सामने से होगा, दूर से होगा। तो ये सारी करते वक्त मेरी 3-4 बार पैर में बहुत गंदी वाली मोच आई थी, बट मैंने कंप्लीट किया था। एंड दूसरे दिन आराम से सोई हुई थी। पर 2 लोगों को पता चला कि मेरे जूतों में प्रॉब्लम आई है और मैं मुंह के बल गिरने वाली थी, तब मेरे यहाँ हाथ छिल गए थे। तो मैंने किसी को बताया नहीं, सिर्फ मेरे को एक्टर्स को पता चल गया था कि इसकी बैंड बज गई और वो लोग हंस रहे थे। तो मैंने हंसना थोड़ा सा साइड में रखा, चलो ठीक है, मजाक हो गया, हंसना हो गया। रात का टाइम है, नाइट शूट है, सभी का अपना एंजॉय चल जाएगा, इतनी हंसी में पूरी रात कट जाएगी। मैम मराठी में मैम आई लव यू को मैम कैसे कैसे बोलेंगे? मी तुझ्यावर प्रेम करतो। वाह, थैंक यू सो मच मैम, आपने बोल के दिखाया दर्शकों को। मैम आपने मैम बहुत सारे एपिसोड्स में काम किया मैम, सोनी से लेकर मैम स्टार प्रवास प्रवास से लेकर मैम। तो मैम आपको जो डिफरेंट डिफरेंट जो कास्टिंग डायरेक्टर से डिफरेंट डिफरेंट आप चैनल में गए, तो मैम आपने कैसा अनुभव किया अलग अलग लोगों के साथ काम करके? मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने अभी तक इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, और सभी इतने पोलाइट और सभी इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं। अगर आपका शॉट गलत हो जाता है, आपका सीन गलत हो जाता है, या फिर कुछ आगे पीछे हो जाता है, तो आपको इतने प्यार से समझाकर बोलते हैं। मुझे वो डर लगता था कभी कभी। मैंने इंटरव्यूज देखे हुए थे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के, कि डायरेक्टर्स चिढ़ जाते हैं, चिल्ला देते हैं। तो अभी तक मेरे साथ हुआ नहीं है, पर भगवान की दया से मेरे साथ सभी अच्छा अच्छा हुआ है। और सारे दर्शकों की दुआ रही तो आगे भी सब अच्छा अच्छा होगा। मैम नासिक का सबसे फेवरेट चीज कौन सी है? नासिक। नासिक का नासिक का चूड़ा सबसे ज्यादा फेमस है, और द्राक्ष बहुत फेमस है यहाँ की। पर अभी ये टाइम पे मतलब पिछले 3-4 सालों में नासिक में द्राक्ष जो लोगों को शायद ही अच्छी द्राक्ष मिलती होगी, बिकॉज यहाँ से सारी एक्सपोर्ट हो जाती है, बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाती है यहाँ की द्राक्ष। मैम आपको मैम सिंगिंग का शौक है? आप गाने सुनती हैं? मुझे बहुत पसंद है गाने सुनना, गुनगुनाना बहुत पसंद है। पर मैम हाँ, आपने मैं जैसे बताया कि मैम आपको गुनगुनाना बहुत पसंद है, तो मैम आपको इस हिंदी सॉन्ग सुना देती है हमारे दर्शकों को, जो आपको बहुत आपके दिल के करीब हो, जिसे आपने बहुत बार सुना और गुनगुनाया हो। बिल्कुल। जी। तुम जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आ जाओ। बस। थैंक यू सो मच मैम, आपने सॉन्ग सुनाया हमारे फरमाइश पे। मैम कुछ आपके ऐसी तो जो हॉबीज जो मैम लॉकडाउन में उभर के आई हो, आपने कुछ नया सीखा हो लॉकडाउन में? मैं सबसे ज्यादा आलसी लड़की हूँ। मेरे 4 भाई बहनों में, मेरे पूरे फैमिली में, चाचा मामा के सभी के बच्चों में से मैं सबसे ज्यादा आलसी लड़की हूँ। पर लॉकडाउन में मैंने मैम अगर आप सबसे ज्यादा कुछ आलसी हैं मैम, आपने तो मैम बहुत सारी मैम मूवीज फिल्मों में सीरियल्स में काम किया है मैम, हमें तो ये लगता है कि आप अपने फैमिली में सबसे ज्यादा टैलेंटेड गर्ल लड़की हैं मैम। थैंक यू सो मच ये कहने के लिए। पर मुझे बहुत ज्यादा कीड़ा है साफ सफाई का। मुझे चीजें अच्छी नहीं लगती है जब वो मैस होती है, खराब होती है। मेरी आदत है, मैं खाना छूट दूंगी एक टाइम पर मैं साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। और इस लॉकडाउन में मैंने खाना बनाना, मतलब खाना, नॉर्मल खाना मैं बना लेती हूँ सारा, पर मैंने कुछ अलग अलग चीजें इन्वेंट करके बनाना स्टार्ट किया है। अलग टाइप का डोसा हो गया, या फिर इडली हो गई, सब्जी
है या फिर कुछ पैटीज है, ये सारी चीजें मैंने यूट्यूब से देखकर सीखना स्टार्ट किया है। तो देखते हैं कितनी अच्छी और कुक बन सकती हूँ मैं। मैम आपकी कोई फेवरेट डिश जो आपने खुद से बनाई हो लॉकडाउन में? अ, मुझे मैंने बनाए हुए पैटीज मुझे बहुत पसंद आए। और प्रॉब्लम ये हो गया है कि लॉकडाउन के बाद जो प्रोजेक्ट्स है उसके लिए मुझे वजन कम करना है। सो मैं पछता रही थी वो बनाकर कि मैंने ये बना तो दिए पर मैं एक या दो से ज्यादा खा नहीं पा रही हूँ। ये प्रॉब्लम हो रही थी। मैम आपका मैरिज का प्लान है क्या? अभी फिलहाल कोई मैरिज का प्लान नहीं है। हमारे एक दर्शक है, उन्होंने ये सवाल पूछा तो हमने आपके सामने रखना चाहा कि आपका कोई मैरिज का प्लान है या नहीं फिलहाल में। बिल्कुल नहीं, अभी फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है। मैं फोकस करना चाहती हूँ अपनी एक्टिंग पे, अपनी अचीवमेंट्स पे। बहुत ज्यादा काम करना है मुझे। अ, जैसे जैसे किरदार मिले मैं वो किरदार निभाना चाहती हूँ। मैम अब जब आपका मैरिज का मैम प्लान बनेगा तो मैम आप कैसा हस्बैंड अपने फ्यूचर में आने वाले समय में मैम कैसा हस्बैंड चाहेंगी? उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? उसमें एक ही क्वालिटी होनी चाहिए, वो आर्मी वाला होना चाहिए। मैम ऐसा क्यों नेसेसरी है कि केवल आर्मी वाला ही होना चाहिए? पता नहीं बट मैम मॉडल या एक्टर मुझे नहीं चलेगा? पता नहीं पर ये मेरे दिल की आवाज है। जब भी कोई पूछता है "कौन वाला है", ये रहता है मेरा। उनकी डिसिप्लिन लाइफ मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। शायद वो मेरे पेरेंट्स की वजह से आई है। मेरी मम्मी, मेरे पापा, पापा आर्मी में थे, पापा ड्यूटी पे रहते थे। मेरी मम्मी ने बहुत डिसिप्लिन से हम लोगों को बॉटअप किया है। एंड उन मेरी मम्मी की वजह से मुझे क्लीनिंग बहुत पसंद है। तो यही रहा है। मैम आपको यहाँ तक मैम पहुंचाने में मैम सबसे ज्यादा अहम भूमिका आपकी लाइफ में किसकी है, मदर या फादर की? मैं दो लोगों को अलग कैसे कर सकती हूँ? भगवान ने दोनों मेरे लाइफ में एक ही साथ भेजे, जो दोनों मेरी लाइफ में एक ही साथ हैं। और ये दो ही लोग हैं जिनकी वजह से मैं ये सब कर चुकी हूँ। सो मैम ये दोनों में दो से अगर लोग हैं। किसी एक को चुना जाए तो सबसे ज्यादा हाथ किसका रहा आपको यहाँ तक पहुंचाने में, जो आपको हर समय मोटिवेट करता हो और हर समय आपको आगे बढ़ने की सलाह देता हो? मेरा भाई मेरा भाई आसाम में है, वो एक फौजी है। उसकी जी। पोस्टिंग अभी आर्मी आसाम में हुई है। मेरा भाई रहा है मेरे लिए सबसे ज्यादा, मेरा हीरो वही है। और मेरे मम्मी पापा सपोर्ट में, मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई, इन तीन लोगों ने मुझे खड़ा किया है। मतलब एक लोकल लड़की जो अ, नासिक टू मुंबई कर रही है। आप सोच सकते हैं कि मुंबई निकलते निकलते मुझे शाम हो जाती थी, यहाँ पे पहुंचना मतलब कभी कभी 12 बज जाएंगे, कभी 3 बज जाएंगे। So, चार लोग चार बातें बनाते हैं। ऑफ कोर्स आपको मोटिवेट करने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। ऑफ कोर्स आपकी फैमिली ही रहती है आपको मोटिवेट करने के लिए, और बाकी लोग आपको सिर्फ लेग पुलिंग करने वाले ही मिलेंगे। केकड़े की तरह आपको सिर्फ कुएं में खींचेंगे, कोई आगे नहीं बढ़ने देगा। सो मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई स्ट्रांगली मेरे साथ खड़े रहे हैं, इसीलिए शायद मैं यहाँ पे हूँ आज। और सबसे पहले मुझे टीवी पे देख के मेरी मम्मी, आज तक डांस नहीं किया है मेरी मम्मी ने। डांस कभी नहीं करती है, शादी है इतना कुछ कभी नहीं। शायद मेरी मम्मी ने मुझे टीवी स्क्रीन पे फर्स्ट टाइम देखे तब डांस किया था घर में। मैम आपके स्टार बनने की पहले की जिंदगी और स्टार बनने की बाद की जिंदगी में क्या अंतर है? कोई रिलेशंस में चेंजेस, कोई फ्रेंडशिप में चेंजेस, कोई ऐसी और कोई प्रकार की चेंजेस जो आपने स्टार बनने के बाद अपनी जिंदगी में देखी हो, महसूस की हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं अपने सारे फ्रेंड्स से सॉरी कहना चाहूंगी कि मैं किसी को टाइम नहीं दे पाती हूँ, बात नहीं कर पाती हूँ, तो वो लोग नाराज हो जाते हैं। पर ऐसा कोई चेंजेस हुए नहीं है। मैं जितनी माधुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए मैं बहुत ज्यादा डेडिकेट हूँ अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। पर अगर मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम रहती है, मेरे मम्मी पापा यहाँ पे रहते हैं, उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे जैसे ही टाइम मिलता है पकड़ के ट्रेन भाग कर नासिक आना है। और जैसे ही होता है, जैसे ही यहाँ का थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाता है, भाग कर मुंबई जाना है।
यही एक थोड़ा चेंज हो गया है। मुझे ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग में थोड़ा पहले गुस्सा आता था, ट्रेन्स नहीं मिलती थी, पर ये लाइफ है, लाइफ चलानी पड़ती है, लाइफ अच्छे से चलती है। मैम बार बार हमारे दर्शक मैम पूछ रहे हैं कि मैरिज का आपका क्या प्लान है? आप अरेंज मैरिज मेरा करेंगी या फिर तो आप लव मैरिज पे बिलीव करती हैं? है सी लव मैरिज या अरेंज मैरिज में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पेरेंट्स भी अगर अच्छा लड़का लाएंगे आर्मी वाला तो मैं करूंगी। और अगर मुझे किसी से प्यार आता है तो ऑफ कोर्स मैं वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करूंगी उनकी बातें, और उनके साथ उन्हीं उन्हीं के साथ मैं लाइफ लॉन्ग रहना चाहूंगी। सो लेट्स सी। अभी मंजिल बाकी है, मेरे मैम अचीवमेंट्स बाकी है। पास्ट लाइफ में मैम कभी ऐसा हुआ हो कि आपने किसी को प्रपोज किया हो कॉलेज या स्कूल लाइफ में? नहीं। ऐसा मैम कभी नहीं हुआ? मैं अभी अभी बहुत मुझ में ताकत आई है। ये कह सकते हैं आप कि मैं थोड़ा डेयरिंग से बात करने लगी हूँ। पर मुझे अभी तक मैंने किसी को प्रपोज नहीं किया। हाँ, मुझे 2-3 बार कॉल आते रहे हैं ऐसे, पर एक ही रहता है, अगर फोन आता है तो आप ब्लॉक कर सकते हो, आपके पास वही ऑप्शन है। आई एम सो सॉरी, हमारे यहाँ पे लाइट जा जी चुकी है, जी मैंने कोई। कहा था जी। कि बारिश से हो गई थी। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम तो है। नासिक में है थोड़ा प्रॉब्लम, जैसे कि यहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा है, पेड़ सबसे ज्यादा है, तो कट हो जाता है, फिर कुछ होता है। मुंबई इज गुड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, कभी जाती ही नहीं है। मैम लॉकडाउन में मैम आपकी कोई एपिसोड की शूटिंग रुकी हो जो शुरू होने वाली हो, आप उसके बारे में कुछ अपडेट देना चाहती हो? हाँ, मेरी एक वेब सीरीज है गुजराती, उसकी शूट रुक गई है। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम स्टार्ट हो जाएंगे। भूतानो घर उसका नाम है। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलता है हम लोग शूट पे स्टार्ट हो जाएंगे। भूतानो घर जैसे एज पर वो भूतों की ही स्टोरी है। सो भूतों पे है। हॉन्टेड मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, देखते हैं कितना मैम मजा आता है। आप जो वेब सीरीज आने वाली है आपका उसमें रोल? मेरा एक हाउसवाइफ का रोल है, जो डर जाते हैं, जिन पे भूतों भूतों का असर हो जाता है, ऐसा कुछ है। तो मैं ज्यादा नहीं क्लोज करूंगी क्योंकि वो जी जी थोड़ा जी। कॉन्फिडेंस। गुजराती है, मराठी में ही आने वाली है। मैम जो आपकी फिल्म आने वाली है मैम आर माधवन जी के साथ रॉकेटरी मूवी, उसके बारे में कुछ आप जानकारी देना चाहती हो? अ, उसके बारे में थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज है वो। नम्बी सर है वो एक रॉकेट साइंटिस्ट है। उनकी रियल लाइफ पे ये स्टोरी है बेस्ड। और आर माधवन सर उसमें एक्ट भी कर रहे हैं, वो डायरेक्टर भी हैं। तो मैंने एक छोटा सा किरदार उसमें किया हुआ है। एंड लेट्स सी, पार्टी है, उसका शूट थोड़ा सा और बाकी है। मैम हमारे पेज के बारे में आप कुछ बोलना चाहती हो, लोकल की आवाज पेज के बारे में? लोकल की आवाज, मैं दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ। मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा डर लगता है बातें करने के लिए लोगों से। पर आप भी देख सकते हैं कि मैं डर नहीं पा रही हूँ, इसमें जी। मुझे डर नहीं लग रहा है, और मैं आराम से बातें कर रही हूँ। मैम थैंक हमारे यू एक सो दर्शक मच। कमेंट किया कि मैम आपको देखकर बहुत लोग भाग जाएंगे, आप लेडी सिंगम हैं, आपको देखकर लड़के आपसे बहुत दूर दूर तक रहेंगे और भाग जाएंगे। मैम कोई प्रपोजल्स ही नहीं आएंगे आपकी शादी के लिए? होता है। मोस्ट ऑफली यही होता है, बिकॉज मैं साड़ी में रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है साड़ी पहनना। एंड जब मैं फॉर्मल्स में रहती हूँ तो चार लोगों को यही लगता है कि एक तो मैं आर्मी में हूँ, एक तो मैं पुलिस वाली हूँ। सो सामने वाला सोच समझ के बात करता है। जी। मैम कितना सफर ये मैम मुश्किल रहा कि मैम आपने किसी में डॉक्टर का रोल निभाया है मैम और किसी में पीएसआई का रोल निभाया है, तो मैम रोल के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना मैम कितना मुश्किल रहा? अ, मुश्किल तो नहीं रहा है, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको ध्यान देना पड़ता है हर एक चीज पे, कि एक डॉक्टर कैसे बिहेव करता है, उसकी नॉर्मल बात करने की भी स्टाइल क्या होती है। एक पुलिस वाला अगर खड़ा रहेगा तो वो कैसे खड़ा रहेगा, वो नॉर्मल इंसान की तरह तो खड़ा नहीं रहता है।
अगर वो बात करेगा तो कैसे करेगा, अगर वो पोलाइट होके भी बात करता है तो वो कैसे करता है, अगर वो गुस्से में होता है तो वो क्या करता है। ये एक ना ऑब्जर्वेशंस में ही थोड़ा सा ध्यान, मतलब डर लगने लगता है। और मुझे जब कोई रोल ऑफर होता है, मुझे 2 मिनट मेमोराइज करना पड़ता है हर चीज की। अगर मैं डॉक्टर के रोल पे हूँ तो मैं अगर हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टर कैसे बिहेव कर रहे थे, अगर पुलिस वालों का है तो पुलिस वाले कैसे बिहेव करते हैं। ऑफ कोर्स क्राइम पेट्रोल देखकर मुझे थोड़ा ध्यान आता है, पर निजी जिंदगी और कैमरा के सामने वाली जिंदगी बहुत अलग होती है। आपको जो एक्ट करना है वो कैमरा के सामने देखकर करना पड़ता है, और नॉर्मली अगर आप पुलिस वाली बन के खड़े रहेंगे तो आपका ध्यान यहाँ वहां जाएगा, आप कहीं पे भी कुछ बोल सकते हैं। मैम आपके टीवी में हिसाब आप से बोल मैम सकते आपके लाइफ में सबसे मुश्किल एक्ट जो आपको मिला हो, बहुत जो आपको मुश्किल बहुत आई हो एक्ट, उस एक्ट को सीरियल या फिल्म के थ्रू सामने लाने में। ये भूतानो घर का जो हाउस वाइफ का रोल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है मुझे, और कोशिश कर रही हूँ कि उसे मैं निभा पाऊँ। सो मैम पुलिस और अभी पब्लिक के तक रिलेशन के बारे में आपका क्या सोच है? पुलिस और पब्लिक के रिलेशन के बारे में। अ, मैं एक्चुअली नहीं बोलना चाहूंगी इस चीज को, बिकॉज पुलिस वाले अभी अभी, मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ कि अभी अभी हमारे पुलिस वाले बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं लोकल लोगों से, उनका ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नई नई चीजें इजाप्त हो रही है उन लोगों में। वो लोग केयर करने लगे हैं। पहले लोग अगर पुलिस वाला एक सादा इंसान पुलिस वालों के पास जाता था तो वो डर जाता था। अभी डर नहीं लगता है लोगों को, वो खुल के बात कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं, चीजें क्लियर होती है। मैम आपने मैम थाईलैंड में भी विजिट किया है मैम, तो मैम वो आपका विजिट मैम कैसा रहा? मैम आपने जब गई वहां पे पहली बार आपने विजिट किया तो मैम कैसा महसूस किया वहां के लोकेशंस को, वहां के लोगों को? मैम यहाँ से मैम कितना चेंज आपको दिखा? मुझे बहुत ज्यादा चेंज वहां पे लगा। एंड मैं सही में चाहती हूँ कि हमारा हिंदुस्तान वैसे ही हो जाए थाईलैंड में। जो सारी चीजें हैं, आप क्लीनिंग को ले लीजिए, आप वहाँ की शॉप्स ले लीजिए, वहाँ के कॉप्स ले लीजिए, वहाँ के पुलिस वाले भी बहुत पोलाइट रहते हैं। वहाँ के बुद्धा टेम्पल्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है। एंड बुद्धास की बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है। हमारे यहाँ पे अयोध्या है, वहाँ पे अयोध्या है थाईलैंड में। मैं स्पेशली बुद्धा टेम्पल्स को विजिट करने के लिए गई थी, और सच कहते हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं थाईलैंड जाके आई, बुद्धा टेम्पल्स को विजिट करके आई। वहाँ के भगवान है हमारे, वहाँ पे सिर्फ बुद्धा ही नहीं है, वहाँ पे हम गणपति जी भी हैं, शिवा पार्वती भी हैं। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे हनुमान जी भी है। सो 2 मिनट देखकर मुझे ऐसा लगा था कि बाहर देश में गणपति जी और पार्वती जी को कौन मानता होगा, बट वहाँ पे मानते हैं। तथा टेम्पल में ही गणपति भी रहते हैं। सो वहाँ बहुत अच्छा लगा। मैम जो एक्टिंग में मैम जो गर्ल्स आना चाहती है मैम उनके बारे में आपको कुछ टिप्स क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगी जो गर्ल्स मूवी इंडस्ट्री में आना चाहती हो? ऑफ कोर्स मैं कहना चाहूंगी, आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, आप अच्छे लोगों से कनेक्ट हुई है। आप थिएटर कीजिए, थिएटर करते हैं तो आप 4 लोगों से कनेक्ट होते हैं, आप लोगों को पता चलता है। कुछ मैं कहती हूँ कि खराब लोग भी हैं यहाँ पर, बट अगर आप थिएटर करते हो, आपके डायरेक्टर्स आपके सर रहते हैं, आपके टीचर्स आपके गुरु रहते हैं, तो वो आपको अच्छा गाइडेंस देते हैं। आपको पता चल जाता है, बाहर के लोगों को पता नहीं है टीवी इंडस्ट्री। सभी को ऐसा लगता है कि हम सिर्फ डायरेक्टर, कैमरामैन और मेकअप, ये सारी चीजें टीवी है। नहीं, ये सारी चीजें टीवी नहीं है। सिर्फ आपका दिखना ही मायने नहीं रखता है, आपकी लैंग्वेज मायने रखती है, आपकी भाषा जो साफ हो, स्वच्छ बोले, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और बस। मैम आपने मैम कभी बिहार विजिट किया है मैम? आप कभी बिहार आई हैं? नहीं, मैं बिहार नहीं आई हूँ अभी तक। मैम आप बिहार के बारे आप में क्या कहना चाहेंगी? आपको कैसा लगता है बिहार?
बिहार मुझे बहुत इंस्पायर करता है। बिहार में बहुत एजुकेशन को लेकर सभी बहुत अच्छा स्टैंड ले रहे हैं। थोड़े से प्रॉब्लम्स आए थे पहले, बट अभी जो बच्चे सभी पढ़ाई पे जो ध्यान दे रहे हैं, आईएएस आईपीएस वहीं से निकल रहे हैं, मैं तो यही कहूंगी। जी। और ये जो पढ़ाई चल रही है, मैं सही में उनका समर्थन करूंगी उस चीज के लिए। और ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं बिहार जाऊं। बिहार में अगर मेरी शूट हो या फिर मैं बिहार विजिट करूं, मैं देखना चाहूंगी। थैंक यू सो मैं मच मैम। बहुत जाना चाहूंगी बिहार में। मैम आपने मैम बिहार का मैम मशहूर लिट्टी चोखा का व्यंजन मैम खाया है? मैम मुंबई में ही मिलता मैंने होगा वो तो। मुझे बहुत पसंद आया है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा के साथ मैंने अचार खाया है मिर्ची का। मुझे बहुत 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 पसंद आया है। मैं चाहती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे बना सकूं, पर नहीं बना सकती क्योंकि वो जो लिट्टी बनती है चूल्हे जी। में, वो यहाँ पे जी। पॉसिबल नहीं है। सो ये थोड़ा सा दिल में रह रहा है मेरे कि मैं सही में वो खाना चाहूंगी। मुझे बहुत पसंद आया है। मैम आपके मैम फेवरेट एक्टर और फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मेरे एक्टर अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन जी मेरे बहुत फेवरेट एक्टर्स हैं। जी। एंड मुझे काजोल बहुत इंस्पायर करती हैं। काजोल जी, मैं उन्हें बहुत फॉलो करती हूँ। एक्चुअली मेरी नानी और मेरे मामा जी मुझे कहते हैं कि तू काजोल की तरह दिखती है, और मेरी मम्मी और मेरे पापा का कहना है कि तू तब्बू की तरह दिखती है। मैम आप अपने फिटनेस और खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए मैम आप क्या करती हैं? अ, खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए हल्दी चंदन का लेप लगाती हूँ, और योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। और पॉसिबल कोई मैम नहीं खास होता है तो। आप सजेस्ट करना चाहती हूँ? जी। कोई मैम और कोई खास टिप्स इसके रिगार्डिंग? नहीं, आप अगर क्रीम्स पे ज्यादा ध्यान, मैं स्पेशली लड़कियों से कहना चाहूंगी, अगर आप तरीके अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अगर आप ज्यादा ध्यान देते हैं तो भगवान नहीं, सॉरी, आप डॉक्टर्स को रिकमेंड करके ही कोई भी क्रीम यूज करें। भले ही वो मेकअप हो, आप प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट से वो पहले पूछ लें कि आपको वो सूट करेंगी या नहीं। नहीं तो फिर हम लोग, लड़कियां मोस्ट ऑफली बहुत क्रेजी है अच्छा दिखने के लिए, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि ये कम दाम का प्रोडक्ट मिलता है तो हमें ये अच्छा लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्लीज अपने प्रोडक्ट्स पे ध्यान दीजिए, और सबसे ज्यादा हर्बल चीजों पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। हल्दी चंदन है वो लगाइए, आपकी स्किन निखर जाएगी। दूध दही एक जैसी चीज है, आप निखारती है। थैंक यू सो मच मैम। मैम आप हमारे पेज पे जुड़ी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया हमें मैम, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आशा करते हैं मैम कि आप हमारे फ्यूचर में आप हमारे साथ फिर लाइव जुड़ेंगी हमारे चैनल के माध्यम बिल्कुल। से। मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते मैम।